Hello, dear students. Today we are going to start chapter number 2 from Hornbill book. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The chapter is written by Gordon Cook and Alan East. Dear students, as the title goes, we are not afraid to die if we can all be together. It means here we will talk about the persons who say this dialogue, as this dialogue has been taken from the story. And secondly, today I'm going to explain the chapter by bilingual method. Okay, so let's get started. अब हम स्टोरी से फाइंड आउट करेंगे who are the persons who say we are not afraid to die if we are all together. तो शुरू करते हैं. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Now, dear children, here my wife, the author says. Who says? The author. And who is the author? Gordon Cook. Who is the author? Gordon Cook. Actually, the author is the narrator of this story too. जो author हैं वही story के narrator भी हैं. वो कहते हैं कि जुलाई का महीना था और ईयर कौन सा था? 1976. My wife Mary means his wife Mary. उनका जो बेटा था जोनाथन, he was 6 years old. और उनकी जो डॉटर थी सुजैन वो थी 7 years old. And I means here the narrator himself. Set sail. Set means start. Here set means start. यानी कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. सेल मीन्स अ जर्नी बाय सी. ओके, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. और कहाँ से शुरू की? प्लाईमाउथ एक प्लेस है जो कहाँ है? इंग्लैंड में है. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज. और क्या करने के लिए? डुप्लीकेट. हियर डुप्लीकेट मीन्स कॉपी. वो कॉपी करना चाहते थे राउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के चारों ओर एक चक्कर लगाना था उनको समुद्री यात्रा से. और ये यात्रा 200 साल पहले 200 years अर्लियर किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक. तो कैप्टन जेम्स कुक को क्या करना चाहते थे? कॉपी करना चाहते थे. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman. Now here he says that it means he is a 37-year-old businessman. His profession means he is a businessman. वो business करते हैं. और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक, वो खुद और उनकी वाइफ मेरी, उनका क्या सपना था? had dreamt of sailing in the wake of famous explorer. In the wake of means following. वो किसको फॉलो करना चाहते थे? उन फेमस एक्सप्लोरर को. एक्सप्लोरर मीन्स अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सर्चेस न्यू थिंग्स. तो यहाँ पे जो फेमस एक्सप्लोरर है वो कौन है? जेम्स कुक. वो कौन है? जेम्स कुक. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये उनका सपना था उन एक्सप्लोरर को फॉलो करने का, यानी कि उनके जो रूट था, उनका सी रूट, उसी से दुनिया का चक्कर लगाने का. एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. Now he says that कि और इसीलिए for the past 16 years यानी कि पिछले 16 सालों से उन्होंने अपना लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, जो उनका फ्री टाइम था वो उन्होंने किस पे स्पेंड किया? होनिंग मीन्स इम्प्रूविंग. और यहाँ पे उन्होंने क्या इम्प्रूव किया? They were improving their seafaring skills. Now dear students, seafaring skills क्या होते हैं? कुछ ऐसे skills जब आप समुद्री यात्रा करते हैं तो आपको कुछ ऐसे स्किल्स आने चाहिए कि जब वहाँ पे आप किसी रफेस्ट वेदर में फंस जाएं तो वहाँ से अपनी बोट को, अपनी शिप को सेफली बाहर निकाल सकें. ओके, और उन्होंने ये जो 16 साल थे कहाँ लगाए? अपने जो सी फारिंग स्किल्स थे उनको इम्प्रूव करने में. और कहाँ पे? इन ब्रिटिश वाटर्स. Now British waters means they were in Great Britain, and you know Great Britain is surrounded by water. तो वहाँ पे ये सी से सराउंडेड है जो ये प्लेस है ग्रेट ब्रिटेन. तो यहाँ पे उन्होंने अपने जो उनके स्किल्स थे समुद्री यात्रा में, जो उनको स्किल्स चाहिए थे, उनको उन्होंने क्या किया? शार्पन किया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Our boat wave walker. Now here he talks about his boat. और उनकी बोट का नाम क्या था? Wave walker. A 23rd meter. It means it was the dimension of the boat.
कितना था 23 मीटर एंड 30 टन उसका वेट था. इट वॉज द वेट ऑफ द बोट. कितना 30 टन. वुडन हल्ड. और वुडन हल्ड मतलब उसकी जो बॉडी थी वो किससे बनी थी? वुड से बनी हुई थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट. और उसको प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था. जैसे एक प्रोफेशनल बोट होती है उसी तरह से उनकी वेव वॉकर को बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट. फिटिंग इट मीन्स ट्राइंग इट. उन्होंने कई कई महीने उस बोट को पानी पे उतारा और उसको चलाया और उसको ट्राई किया. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. एंड समटाइम्स दे टेस्टेड द बोट इन द रफेस्ट वेदर. कभी कभी उन्होंने अपनी बोट को रफेस्ट वेदर में भी टेस्ट किया. बिकॉज दे न्यू, जानते थे कि जब वो समुद्री यात्रा करेंगे पूरी दुनिया की, तो उनको कई बार रफेस्ट वेदर को भी क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा. ऑलराइट. Now, the first leg of our plan 3 year. Now, leg means your part. अब वो अपनी जर्नी के फर्स्ट पार्ट के बारे में हमको बताते हैं. 3 year. और कितना ड्यूरेशन था उनका पूरी जर्नी का? 3 year की थी. इट मीन्स दे हैड डिवाइडेड देयर जर्नी इनटू 3 पार्ट्स. उन्होंने अपनी जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. एंड इन फर्स्ट पार्ट दे कंप्लीटेड 105,000 किलोमीटर जर्नी. ओके. एंड इट पास्ड प्लेजेंटली. प्लेजेंटली मीन्स हैप्पीली. They passed their 105,000 journey happily. Okay. And sailed down the west coast of Africa to Cape Town. They started their journey from west coast of Africa. और कहाँ तक? Cape Town तक. There, before heading east, वहाँ से ईस्ट की तरफ जाने से पहले, heading means moving, ईस्ट की तरफ मूव करने से पहले उन लोगों ने क्या किया? वी टुक ऑन. टुक ऑन मीन्स हायर. टुक ऑन का मतलब होता है हायर करना. उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया. क्रूमैन मीन्स पीपल हु वर्क्स इन द शिप. ऐसे लोग जो शिप में काम करते हैं. एंड वन वॉज अमेरिकन लैरी विजल. जो उनमें से एक लैरी विजल थे जो कि कहाँ से थे? अमेरिका से. एंड सेकेंड वन वॉज हर्ब सीगलर. हर्ब सीगलर थे, वो कहाँ से थे? स्विस में, स्विट्जरलैंड से थे. ओके. टू हेल्प अस टैकल. नाउ टैकल मीन्स हैंडल. उन्होंने उनको लिया ताकि वो उनको हेल्प कर सकें हैंडल करने में. क्या हैंडल करने में? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी. दुनिया का सबसे खराब समुद्र रूट. ओके. और वो कौन सा था? द सदर्न इंडियन ओशन. इट इज द रफेस्ट ओशंस. ओके. रफेस्ट ओशन है कौन सा? इंडियन ओशन. तो उन्होंने वहां जाने से पहले 2 क्रूमैन को क्या कर लिया था? हायर कर लिया था. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. On our second day of Cape Town. Now, when they started their journey from Cape Town, यानी कि जब वो पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी जो वेस्ट कोस्ट था, वेस्ट डायरेक्शन थी, उसका पूरा कवर कर लिया था जर्नी. तब वो केप टाउन पहुंचे थे. केप टाउन से उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था, टूवर्ड्स ईस्ट. तो जब उन्होंने पहला दिन शुरू किया तो वो तो सही रहा, लेकिन सेकेंड डे क्या हुआ? वी बिगैन टू एनकाउंटर. एनकाउंटर का मतलब होता है फेस करना. वो फेस करने लगे क्या? स्ट्रॉन्ग गेल्स. नाउ अब स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स क्या होते हैं? गेल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स. इसका मतलब विंड, बहुत तेज तेज वायलेंट विंड चलने लगी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली. और कुछ आने वाले हफ्तों तक वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली क्या चलती रही? हवाएं चलती रही. कैसी हवाएं? स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ही तेज तेज हवाएं चलती रही. कॉन्टिन्यूसली मीन्स एट अ स्ट्रेच. एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, इंसेसेंटली. ओके. गेल्स डिड नॉट वरी मी. अब नरेटर कहते हैं कि जो गेल्स थी, विंड थी, उन्होंने उनको वरी नहीं किया, ट्रबल नहीं किया. बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो उनके थ्रू जब हवाएं चल रही थी तो उससे क्या हो रहा था? समुद्र की लहरें बहुत ऊपर तक बहती जा रही थी. तो ये अलार्मिंग थी. अलार्मिंग मीन्स फ्राइटनिंग, यानी कि जो बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी वो उनको ज्यादा परेशान कर रही थी, डरा रही थी. बिकॉज दे वर अलार्मिंग. अप टू 15 मीटर्स. उनकी जो लेंथ थी लहरों की ऊपर की तरफ 15 मीटर्स थी. ओके. कितना था? 15 मीटर. एज हाई एज आर मेन मास्ट. और जितना है उनका मेन मास्ट था बोट में. बोट में एक मास्ट होता है जिसको बोलते हैं मेन मास्ट. और उसके बराबर वो क्या थी? लहरें थी. और वो उनको उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, later on I will show you the pic of the boat.
जहाँ पे कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बोट में मेन मास्ट कहाँ पे होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Now he says that कि December 25 तक वो उन्होंने कितना अपना जर्नी तय कर लिया था, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से जब उन्होंने शुरू किया ईस्ट की तरफ के लिए। Despite atrocious weather. Now atrocious means worse weather, bad weather. कहते हैं कि डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, बैड वेदर के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। उन्होंने क्रिसमस के दिन अपना एक बहुत अच्छे से वंडरफुल हॉलीडे मनाया। किसके साथ में? क्रिसमस ट्री के साथ में। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट। अब वो वेट कर रहे थे कि वेदर में इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसलिए न्यू ईयर डे तक उन्होंने वेट किया। न्यू ईयर डे मीन्स फर्स्ट जैन तक वेट किया, लेकिन वेदर में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन मीन्स दे थॉट दैट इट हैड टू चेंज सून। उनको लगा कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेदर अच्छा हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। द नरेटर सेज दैट इट चेंज्ड, ये चेंज तो हुआ वेदर, बट कैसा हुआ? फॉर द वर्स, इट बिकेम वर्स। वर्स इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड बैड, यानी कि ये और ज्यादा खराब हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी का जो टेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।